क्या था बांग्लादेश का पुराना आरक्षण सिस्टम? आरक्षण पर कैसे और क्यों शुरू हुआ आंदोलन? 1971 के मुक्ति युद्ध से कैसा है खास कनेक्शन? 5 अगस्त 2024 वो तारीख जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ भारत भागना पड़ा। ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में सुलगी आग ने हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या था आखिर वह सिस्टम जिसको लेकर इतना बवाल मचा, जिसने हसीना सरकार को इस्तीफा देने तक पर मजबूर कर दिया? इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सब चीजों की। दरअसल इसके तार जुड़ते हैं 1971 में हुए मुक्ति संग्राम से, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खुद को आजाद करने के लिए युद्ध लड़ा। बांग्लादेश साल 1971 में आजाद हुआ था। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम को लागू किया गया। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। साथ ही सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गईं। लेकिन 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। इससे सामान्य छात्रों को 40% सीटें हो गईं। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ा गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें बची। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था, लेकिन 2009 से इसमें पोते और पोतियों को भी जोड़ दिया गया। इसके अलावा 2012 में विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ा गया, जिसके चलते आरक्षण की सीमा 56% तक हो गई। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन साल 2024 में 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह बहाल किया जाए। हसीना सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर सुनवाई करते हुए 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के आदेश को पलट दिया। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए आरक्षण को 56% से घटाकर मात्र 7% कर दिया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण रखा गया, जो कि पहले 30% था। बाकी 2% में एथनिक मिनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा जा रहा था कि आरक्षण को लेकर शुरू हुआ बवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह आंदोलन हसीना के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।